अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर जोलॉजिस्ट में आपको वेलकम करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल को कंप्लीट होने के लिए किन किन लेवल से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग को मुकम्मल करने के लिए इसको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। अब ये किस तरह बनेगी। अब जैसा कि इसका एक यूनिट सेल लगा लें, मतलब ब्रिक लगा लें, ईंट, इसको हम जोड़ेंगे, इनको हम काफ़ी जोड़ते जाएंगे। एक रूम बनेगा, 2 रूम, 3, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, जिस हिसाब से बनानी हो वो एक पूरी की पूरी कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगी और इसको मुख्तलिफ लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी तरह एक इंडिविजुअल को कंप्लीट होने के लिए जिन जिन लेवल से गुजरना पड़ेगा वो आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करेंगे। तो इंडिविजुअल को कंप्लीट होने के लिए जो सबसे पहला उसका लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जैसा कि हम सबको पता है कि जो एटम्स होते हैं उन्हें हम ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटम, इन चीज़ों पे ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो जब एटम्स मिल जाते हैं आपस में तो वो एलिमेंट्स बना देते हैं, तो एलिमेंट्स मिलकर मैटर बनाते हैं, ये हमें पता है इस बात का। तो अब नेचर में टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो कुदरती एलिमेंट्स हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं। अब इन 92 एलिमेंट्स में से टोटल जो 16 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 16 आर बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? बायो एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं जो कि इंडिविजुअल की बॉडी को बनाते हैं। इंडिविजुअल बॉडी को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो 92 एलिमेंट्स में से जस्ट 16 एलिमेंट्स हैं ऐसे। इन 16 एलिमेंट्स की भी एक रेशियो है इंडिविजुअल के अंदर, और वो ये है कि इन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 हैं वो बॉडी का 99% बनाते हैं। जो बाकी 10 हैं वो जस्ट 1% बॉडी का बनाते हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के लिए। इनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। बाकी ये जो 1% है ये बॉडी को बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी जो डेफिशिएंसी है ये भी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन ये बॉडी में बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें जिंक वगैरह, आयरन, मैग्नीशियम और इस तरह की काफ़ी सारी होती हैं, ये काफ़ी सारी होते हैं। तो ये जस्ट 1% बॉडी का बनाते हैं। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल में यही है कि जो एलिमेंट्स हैं वो बॉडी को बनाते हैं, और वो टोटल 92 जो नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, उनमें से जस्ट 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी को बनाते हैं। जिनमें से 6 हैं जो 99% बनाते हैं। उनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये 99% बनाते हैं। और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 1% बनाते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन और मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। इसके बाद जो लेवल आता है, जो सेकंड लेवल है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल को बनाने के लिए, वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल से क्या मुराद है? अच्छा, डिफरेंट जो कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट्स बना देते हैं। जब बायो एलिमेंट्स आपस में मिल जाएंगे, स्टेबल बायो एलिमेंट्स जब मिल जाएंगे तो वो बायो मॉलिक्यूल्स बना देंगे। बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तरह के पाए जाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर हैं वो 2 तरह के पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो मीन्स छोटे, मीन्स लो वेट मॉलिक्यूल्स। बॉडी के अंदर जो लो वेट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो हाई वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसा कि वाटर, पानी, ग्लूकोज वगैरह, ये हैं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रेड ब्लड सेल्स, एचबी, हीमोग्लोबिन, स्टार्च वगैरह और जो प्रोटीन्स होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो ये बॉडी में पाई जाती हैं। और इसके बाद जो लेवल आता है मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, मॉलिक्यूल्स बन गए। मॉलिक्यूल्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो ऑर्गेनेल्स बना देंगे। जो तीसरा लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होकर वो एक ख़ास वे में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर वो ऑर्गेनेल्स बना देते हैं। ऑर्गेनेल्स का अपना एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर एक ऑर्गेनेली का। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस, ये जो ऑर्गेनेल्स होती हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर इनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर। गोल्जी अपरेटस का काम है सेल के अंदर जब डिवीजन होती है सेल की, तब ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है गोल्जी अपरेटस। तो ये इनके फंक्शन है, ये है ऑर्गेनेलीज। अब ये सब जो ऑर्गेनेलीज हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूनिट्स ऑफ लाइफ, जब ये वाली ऑर्गेनेलीज जो हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ये यूनिट्स ऑफ लाइफ मीन्स ये बना देते हैं सेल। तो ये एक सेल बना देते हैं, कंप्लीट सेल इनसे बनता है ऑर्गेनेलीज से मिलकर। ठीक है। इसके बाद जब सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो बना देते हैं टिश्यूज़। अच्छा, पहले जब एलिमेंट्स वगैरह इकट्ठे हुए तो उन्होंने बना दिए मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, इन्होंने ऑर्गेनेल्स बना दी। जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जिनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बना देते हैं सेल। अब जब सेल्स इकट्ठे होंगे तो वो बना देंगे टिश्यूज़। कई सारे सेल्स जब ग्रुप उनको हम कर देंगे तो वो बना देंगे टिश्यूज़। तो जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, फोर्थ लेवल है, वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल्स। टिश्यू हम कहेंगे ग्रुप्स ऑफ सेल्स। कई सारे जो होंगे सेल्स मिलके वो टिश्यू बना देंगे। अब सेल्स के अंदर आपको पता है जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, अब सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, मतलब कि इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, वो गोल्जी अपरेटस वगैरह, वो रेस्पिरेशन वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ये तो करेंगी। इसके साथ साथ वो जो टिश्यू का काम होगा, जो टिश्यू का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है,
उसे भी वो सर अंजाम देंगे। इनका बस यही काम होता है कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिलकर इन्होंने अपने काम के साथ साथ वो जो टिश्यू का अपना अलग है काम है वो भी करना है। अब बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, कार्डियक टिश्यूज़ हैं, ये सब जो नर्वस टिश्यूज़, कार्डियक टिश्यूज़, इनका जो फंक्शन है ये उससे भी प्ले करेंगे और इनके जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये उससे भी कैरी करेंगे। टिश्यू लेवल के अंदर बस इतना ही होता है। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, जो 5वां लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम के अंदर जब कई सारे टिश्यूज़, अच्छा पहले जब एलिमेंट्स मिले मॉलिक्यूल्स के बाद आ गए ऑर्गेनाइज इकट्ठी हुई, सेल बन गया, सेल को ग्रुप किया तो टिश्यूज़ बन गए। अब मुख्तलिफ जो टिश्यूज़ होंगे, मतलब कि कई सारे टिश्यूज़ जिनका रिलेटेड फंक्शन होगा, टिश्यूज़ having related function form an organ, तो वो एक ऑर्गन बना देंगे। अब जो टिश्यूज़ हैं उनका एक अपना फंक्शन है, उन सब के फंक्शंस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन बन जाएगा जो कि वो ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। इसके अंदर दूसरा टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है इसके अंदर। इसमें एक ये टिश्यू होता है, एक ये टिश्यू होता है। इसमें दो दो तरह के टिश्यू हो गए, इसमें एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। आज एपिथेलियल टिश्यू का अपना फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू का अपना फंक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कह देते हैं। इसका काम है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। अब जो मस्कुलर टिश्यू है इसका काम है कि जो स्टमक की वाल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको एक्सपैंड करना, मतलब कि फूड जो उसमें होता है उसकी ग्राइंडिंग करना। ठीक है। अब ये अलग-अलग टिश्यू हो गए, मतलब कि दो टिश्यूज़, उनको इकट्ठा कर दिया गया तो वो एक ऑर्गन बन गया। इसी तरह बॉडी के अंदर कई सारे टिश्यूज़ होते हैं, वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। अब जब कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनका अपना अपना एक फंक्शन होता है, जब उन्हें हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। मीन के एक बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं जिनमें डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं और उनका हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उन सब के फंक्शंस को इकट्ठा जब किया जाता है तो वो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसा कि बुक में जो एग्जांपल है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स निज़ाम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसका एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब उनमें जो ऑर्गन्स इंक्लूड हैं वो है ऑरल कैविटी, इसके बाद है स्टमक। ऑरल कैविटी से होता हुआ फूड स्टमक में जाएगा। अब स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड जाएगा लीवर, पैंक्रियाज तक।
तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसमें जो कि एक ऑर्गन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ये सब डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल की एक एग्जांपल है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसा कि रूट सिस्टम, और ह्यूमंस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनके ह्यूमंस के अंदर फंक्शंस भी ज़्यादा हैं, इनकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं, इसलिए इनके जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये थे ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद आता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, वो कंबाइन हो जाते हैं और इंडिविजुअल बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एंड मेक इंडिविजुअल। तो अब इन ह्यूमन के अंदर मतलब कि एक इंडिविजुअल के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब कि मिलजुल कर काम करते हैं। जैसा कि जब एक इंडिविजुअल जो है जब जब कोई भी काम कर रहा हो, कोई हार्ड वर्क कर रहा हो, हार्ड वर्क इसमें क्या होगा कि अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई और काम कर रहा है तो उसमें इसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होंगे। जैसा कि इसकी जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाएगा। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में बात हो रही है कि ये इरादा है तो रेस्पिरेशन का अमल ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो फूड की ब्रेकडाउन है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड है, मतलब कि ये मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक इंडिविजुअल को कंप्लीट करती हैं। तो इंडिविजुअल लेवल के बाद जो आता है वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं वो जब इकट्ठा हो जाएं एक जगह पर तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं। पॉपुलेशन की डिफाइन ये है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same species at same time at same place। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ वो उन्हें कहते हैं कि ऐसे मतलब इंडिविजुअल जो कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें उन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं। सेम टाइम पे सेम प्लेस पे अगर वो पाए जाएं तो वो पॉपुलेशन को बनाते हैं। पाकिस्तान में पॉपुलेशन की मरदमशुमारी की गई जब तो वो 2010 में, तो वो थी 173.5 मिलियन। तो ये एक एग्जांपल है इसकी पॉपुलेशन की कि एक एरिया में रहने वाले मतलब कि एक इलाके में रहने वाले जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी तादाद उसको डिस्कस करना। तो ये था पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल के बाद मतलब कि जब इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाए तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं अगर वो सेम स्पीशीज़ के हों। लेकिन अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हों, अब डिफरेंट स्पीशीज़ के जो जब मिलेंगी तो वो डिफरेंट पॉपुलेशन होंगी। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशन जब इकट्ठी होंगी तो वो एक कम्युनिटी बना देंगी। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल।
कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन जब कंबाइन हो जाएं एक जगह पर तो वो कम्युनिटी बना देंगी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अब फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होती हैं, जैसा कि फॉरेस्ट के अंदर ज़ेब्रे जो हैं उनकी अलहदा होगी, क्योंकि उनकी एक अलहदा है पॉपुलेशन। उनमें दरख्त होंगे, अब उनकी पॉपुलेशन अलहदा है, और भी कई सारी चीज़ें होंगी, उनकी अलहदा अलहदा पॉपुलेशन होगी। अब वो डिफरेंट पॉपुलेशन जब इकट्ठी हो जाएंगी एक ही जगह पर तो वो एक कम्युनिटी लेवल बना देंगी। अब जैसा कि ये हैं कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट जो है, ये एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल की एग्जांपल है। अब फालन लॉ की एग्जांपल दी गई है बुक में। गली सड़ी चीज़ों, जहाँ पर चीज़ें गल सड़ जाती हैं वहाँ पर कैसी पॉपुलेशन कम्युनिटी लेवल होगा, वहाँ पर बड़ा ही सिंपल होगा। अब ये जो सिंपल कम्युनिटी लेवल्स होते हैं ना, अब इनको बड़ा ख़तरा रहता है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आए कोई भी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर कॉम्प्लेक्स होंगी वहाँ पर ऊपर नीचे होता तो रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ लेवल टू सिंपल कम्युनिटी लेवल्स। डिफरेंट जब कम्युनिटी लेवल्स, अब कम्युनिटी लेवल्स मीन्स के इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशन, जब कई सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी वो बना देंगी बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स, तो वो बायोस्फीयर बना देंगे। ठीक है, बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, आबाद हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, उन्हें हम बायोस्फीयर लेवल कह देते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।